संतोषम परम ब्रह्म भजे निरंतर सो योगी नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कारं श्रीगते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्प्रसादि लक्ष्यं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रम्यमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमेव मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान। राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सदगुरु गुण लिखा। हे सतगुरु अंतर जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः बैरागी का संवाद चल रहा है। इतने संवाद में सुखराम जी ने ज्ञान पूछा, बैरागी ने कहा आप ही कहो। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे बैरागी तू परमात्मा बन गया, देही को ही परमात्मा समझता है। इस देह से परमात्मा पद की प्राप्ति आत्मा को होती है। जीव आत्मा खुद परमात्मा पद में मिल नहीं सकती। उनके मिलने के लिए बाहर का और अंदर के दो नाम चाहिए। अब बाहर का नाम किसको कहते हैं, अंदर का नाम किसको, तो बता रहे महाराज। हे वैरागी अगर इस जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना है तो माही बाहर एक होए नहीं जानी। माही और बाहर दो नाम है, परमात्म ब्रह्म के दो नाम नहीं। सासु सास तो आत्म ब्रह्म के है, माही बाहर दो नाम है। परब्रह्म का जो नाम है, ब्रह्म का नाम वो अंदर है, सबके अंदर है, घट घट में कण कण में सब में समाया हो। नहीं है रमता राम, वो माई है मैंने इस शरीर के अंदर है। ये बैरागी तेरे ही नहीं है, सबके अंदर है, चराचर जीव में है। और बाहर है वो नियंत्रण निज नाम ब्रह्म विराट से आता है, वो प्रकट होता है अंदर। हाँ वो प्रकट होता है, वो बाहर से आता है और बाहर ही आत्मा को लेके जाता है इस पंच तत्व से अलग। नो तत्लिंग सरेसा वो प्रकट होगा तब तू इससे परमात्मा रूप आत्मा बनेगी, नहीं तो बढ़ नहीं। अब ये परब्रह्म के दो नाम को कौन जानता है, एक कोई नहीं जानता। एक ही आत्म ब्रह्म के जितने भी रूप के नाम है, अवतारों के नाम है, केवली भगवंतों के नाम है, ऋषि मुनियों के नाम है, उनको ही परमात्मा बताते हैं। तो बताते नहीं है, बताते हैं सारा जगत। और बैरागी भी बता रहा है। तो बैरागी में और जगत में फर्क क्या है, कोई फर्क। और वो सब आत्म ब्रह्म के नाम है। ओम भी आत्म ब्रह्म का नाम है कि परमात्म ब्रह्म का है। ओम, ओम का अर्थ क्या है, ओम मैंने आत्मा, समझ गया। तो ओम के ऊपर, आत्मा के ऊपर परब्रह्म है या नीचे, ऊपर कौन है, जो रकार और बिंदी है ना। जो रकार है उसको कहते हैं रे, बिंदी कहते हैं मैं। ओम में 3.5 अक्षर है, चंदवा और बिंदी 2 अक्षर। उसको हटा दो तो वो उई रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो आत्म ब्रह्म के नाम भी 2 है, ओम और सोम, श्वास और उश्वास। ये समझा,
ओ मने आत्मा, सो मने ब्रह्म। आप समझ गए। और परब्रह्म के दो नाम है, जो सबके अंदर भी है और बाहर। तो हे बैरागी, उसके लिए तेरे को तू शरीर ही शरीर की सब बातें कहता है। घर छोड़ दिया तो बस हम परमात्मा हो गए। तो ये तो शरीर तो लकड़ों में जाने वाला है, माया का है, मलमूत्र का है, ये स्थिर नहीं है। समझ गया। और आत्मा को निकलना पड़ेगा। तो फिर वो आत्मा कहाँ जाएगी। तो जैसे आगे संतों का और मेरा भी कार्य होता है, तो कैसे होगा ये बता मेरे को। उसके लिए हे बैरागी, सतगुरु शरणों लीजियो, ब्रह्म ज्ञान सुन आए। अब सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु कोई रूप का नाम नहीं है, कोई नाश होवे जिसका नाम नहीं है। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो सतगुरु भी एक है। नहीं, ये केवल ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, जिससे बाहर का नाम आके प्रकट हुए। सांस सांस विधि और रकार मकार, इसको कहते हैं सत्य केवल ज्ञान। गुरु ज्ञान के दो, सत्य केवल ज्ञान के दो। और इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के। तो माता पिता के ज्ञान से सुख आत्मा पाएगी, पर परमात्मा रूप नहीं बनेगी। समझ गया। तो ये सतगुरु शरणों लीजियो। हे बैरागी, इस जो अंदर राम है, उसको सांसों सांस तू रट ले। वो सदगुरु सरना बाजता है। समझ गए। कि कोई बाहर बाजता है सदगुरु से, या बाहर कोई गुरु किए जाते हैं। सब कहते हैं ना भाई गुरु करना है, गुरु करना है, नहीं तो नुगरे रह जाएंगे। नहीं कहते हैं। तो नुगरे आत्मा है, एक शरीर है। शरीर के तो 7 गुरु है जन्म से। आत्मा नुगरी है, आत्मा के गुरु चाहिए, तो गुरु ज्ञान चाहिए। वो आत्मा का गुरु है कौन। ब्रह्म ज्ञान। अब समझिए, ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु है। और जो माया ब्रह्म है, हे विरागी तेरे शरीर है, ये गुरु है। तो अभी तू माया ब्रह्म के बीच में फंसा है, और जो शिष्य है वो भी फंसे। तो शरणो तको भजन में माता भेष पैरिया नहीं। भेष पहन कर तू सरना बता रहा है, वो झूठा है। भजन में रत रेवे। भजन जिसके भय मन भगवान, जन मन आत्मा। अब समझिए, दोनों साथ रेवे मिल जावे, उसका नाम भजन है। हरजस जो मुखारबंद से बोलते हैं, जो गाते हैं, महिमा करते हैं। समझ गया। सिमरन कहते हैं, रटना करते हैं जिसको। इसके अलग अलग नाम है। अब समझ गए। हरि का नाम रटना, उसको कहते हैं रटन। जप, मानसिक जप करते हैं मुंह बंद करके, बेखरी बाणी से करते हैं, उसको कहते हैं हरि कीर्तन। सबके अलग अलग नाम है कि एक ही है। और कहते नहीं अपन सब, पर अलग अलग समझते नहीं है, है? हाँ। सरना सदगुरु का वही कहलाता है जो इस नियंचर निज नाम के आत्मा संग रेवे, उसको कहते हैं भजन। तो संग तो वो प्रगट होगा जब होगी आत्मा। बाहर का नाम प्रगट होगा जब आत्मा संग करेगी। तो वैसे कर लेगी। कैसे करेगी। अंदर वाले के तो संग हो नहीं सकते, अंदर का तो सिर्फ रक्षा करने वाला है। वो बाहर से आता है, वो मिलाने वाला है। वो पति आत्मा का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कसिमृत को सरनो तजे गहे आन की ओट, भले सुन नाम लिवारी होय, अणबे ज्ञान उठापे आन, प्रभु निंद सरावे, प्रभु निंद आन सरावे कोई। प्रभु की भक्ति करने वाला भी प्रभु की निंदा करता है। प्रभु की समझ नहीं, सत्य केवल ज्ञान जो भगवत वचन है, इनकी समझ नहीं। और हे बैरागी, इस आन शरीर को सड़ाते रहते हैं। शरीर ही गुरु बनते हैं, शरीर को शिष्य बनाते हैं।
तो उनके पास गुरु ज्ञान है कि माया का ज्ञान है? तो सिमरन भक्ति, सिमरत की सांसों सांस भक्ति करके भी, और जो आन को सराहते हैं, रूप को गुरु बताते हैं, रूप मेरा गुरु है, मैं फलान जी का शिष्य हूँ, मैं फलान जी का शिष्य हूँ, तो समझ जाओ वो महाराज फरमाते भले सुन नाम लिवारी होय, भजन करने वाला भी हो, अनबे ज्ञान उठापे आए। वो अनबे ज्ञान की उठापना करना है, जो शरीर गुरु बनाता है, शरीर गुरु बनता है। भजन करने वाला भी सांसों सांस। आज मैं वाणी बाँची और आप सब सुन रहे हो, और मैं कहता हूँ नहीं मैं आपके आज से गुरु हूँ और आप चेले हो, मेरे से अगर छोड़ दिया तो बेमुख हो जाओगे। तो बताओ प्रभु की निंदा हुई या स्तुति हुई? संतों के ज्ञान की निंदा हुई कि स्तुति हुई? ज्ञान तो क्या कह रहा है और बाँचने वाला क्या कह रहा है, ये समझ है किसको? नहीं है ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अनभे ज्ञान उतापे आन, प्रभु निंद आन सरावे कोई, जहां आन की सेव साध की संगत न भावे। हे बैरागी तेरे आन की सेव है, आन कोई सब कुछ बता रहा है, तो तेरे को वो साधना जो मैं बता रहा हूँ वो भाएगी नहीं, न कर सकेगा। आन की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जो। कर्महीन जो होता है, जो आन ही आन को सराहता है, आन को ही सब कुछ बताता है, आन को ही सतगुरु बताता है, वो महाराज फरमाते हैं वो संसार में कहाँ जाएगा? कर्महीन है। तो कर्म काटने वाला है, कर्म बांधने वाला है? और इधर कहते हैं हम राम से नहीं है, नवदा भक्ति करते हैं वो स्वागत है, मंदिर जाते हैं वो स्वागत है। तो स्वागत किसको कहते हैं? कर्महीन को कहते हैं, कर्म काटने वाले को है। तब कर्महीन यहाँ किसको बताया सुखराम जी ने? जो रूप को ही सब कुछ समझता है और अपने रूप को कहता है ओरा को प्रमोद दे, हमारे जैसे ज्ञानी ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, पर थे आप साचो कर मानियो पका पटी सिरदार। बाँचने वाला ज्ञानी खुद को सच बताता है और सारे जगत को झूठा बताता है। तो हे बैरागी तूने घर छोड़ दिया, पर शरीर तो घर का ही आया हुआ ग्रस्त का, तो तू ग्रस्त को झूठा बता रहा है, ग्रस्त को हल्का बता रहा है, और तेरे खुद को तू परमात्मा बता रहा है? तो बताओ वो ज्ञानी कर्महीन है कि कर्म काटने वाला? मूर्ख ज्ञानी है कि सही है, सच्चा ज्ञानी है, साचा गुरु है, झूठा गुरु है? झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जा। झूठे गुरु बनाए हुए झूठे गुरु के पास झूठे ही शिष्य जाएंगे कि सच्चा जाएगा? साचा सत्ज्ञान है, सदगुरु है, केवल ध्यान है, और आत्मा उसका संग करेगी तो परमात्मा रूप बनेगी। नहीं तो हे बैरागी माही बायर एक होए नहीं जानिए, जा अंतर वे चाय बाहर सु आनिए, तेती करे उपाय माहे के लेन रे, के सुखदेव जी झूठ नहीं कहन रे। हे बैरागी अरेल राग बोल रहे हैं, इसमें महाराज फरमाते हैं हे बैरागी तू सुन ले। अरेल का मतलब आवाज दे रहा हूं, हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे करके संत पुकार रहे हैं कि हे बैरागी अंदर से नाम और बाहर का जो नाम है वो एक नहीं हो सकता। अगर तेरे चाहना है तो बाहर के नाम को अंदर प्रकट कर ले, तो आत्मा उसका संग करके परमात्मा रूप बन जाएगी। ये साधन करने से बाहर का नाम और अंदर का नाम प्रकट हो जाता है, तो इसमें कोई झूठ नहीं रहेगा। तेरे सदगुरु का सरना हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान तेरा हथलेवा जोड़ देगा। हथलेवा कौन जोड़ता है? आत्मा का परमात्मा नियंत्रण से ब्रह्म ज्ञान किस बाँचने वाला ज्ञानी जोड़ता है? तो ब्रह्म ज्ञान गुरु हुआ आत्मा का कि शरीर हुआ? सुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कहूं तोई,
गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सतगुरु। जीव की जात ब्रह्म है, अरूप है, निरंजन निराकार है, और गुरु रूप का है, आत्मा का कल्याण करने वाला है क्या। तो फिर गुरु किसके लिए बनाया जाता है? मार्गदर्शन गुरु बना देता है क्या? तो ज्ञान देता है, ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान देता है। तो फिर मार्गदर्शन कराने वाले ज्ञान है। सुखराम जी तो खूब बता रहे, तो भी ये रीता का रीता रह जाएगा। एक मतलब इसने ज्ञान को नहीं समझा। यहाँ हजारों प्राणी सुन रहे हैं, रीते के रीते उठ के चले जाएंगे, तो फिर गुरु कौन हुआ? फिर तो रूप में फंसे हैं। ये मत समझो कि उपदेश देने वाला गुरु, ज्ञान समझाने वाला गुरु नहीं। उसको तो दिन का पात्र बताया है, चले आपने पाँव दिन न सो पंथ बता। तेरे को सही ढंग से बतावे, सही रास्ता बतावे तो दिन का पात्र है, और गलत रास्ता बता दिया तो धिक्कार का पात्र। बाहर भी कहीं गाड़ी लेके जाते हैं, पूछते भाई बता ठीक रास्ता सही है गलत है, वो सही बतावे तो तेना दिन है भाई, तू सही बताए। ये क्या मैंने क्या भाई गुरु है, और गलत बताया साड़ा ताड़ नाश हो, मैंने गलत रास्ता बताया, डापा खा गया। नहीं है? जब बाहर तो सब चीज बोलते हैं बुद्धि लगा करके, और अंदर में जो है आत्मा का कल्याण के लिए उसमें धोखे खाते रहते हो, हैं घोलप लेते हो, हैं। ये क्या कारण है? जब बुद्धि तेरी बाहर के लिए इतनी तेज है, तो इस घट में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए बुद्धि कहाँ जाती है फिर? है जी। और ये सारे मेल कर करके महाराज बता रहे हैं सब बातें वाणी में, ये तो हमको भी नहीं आती थी कुछ भी। ये सारी बातें हमने वाणी जी से ही सीखी है, सारे शास्त्रों का ज्ञान ही वाणी जी से आया है। तो हे बैरागी मून गया क्या हो, ये मन में घात है, नेल हुए धर ध्यान मच्छी चुग खात है, फाकी शब्द लिखाए बाँच क्या पाए रे, हर हाँ बिन सिमरन सुखराम नरक में जाए रे। सिमरन, भजन, रटना, सबका अलग अलग नाम है, एक ही है। पर नाम को तुम समझेगा सबसे पहले बाहर का और अंदर का, जब तेरे सब चीज की समझ आएगी। रटना किसको कहते हैं? ऊसा सांस जबर करे। सिमरन एक मानसिक जप होता है, और एक जिव्या से मुखार बंद से होता है। मानसिक जप है, उसको सिमरन नहीं कहते हैं। सिमरन जिव्या और होठ चलता रहे, और ऊसा सांस चलता रहे वो रटना। अब समझ गए? रटना अंत उकाऊ, उका हो जाती है रटना। ये छिल छिल कर आता है, उका हो जाती है जबरदस्त, और रोम रोम थर्राने लग जाता है। वो रटना का गुण। जब रटना का जबर गुण होगा, सिमरन का होगा, मुखारबंद चलता रहेगा, जिव्या, कंठ, और मुख, ओठ, तो महाराज फरमाते वो भजन यानी भय मन नियंत्रण नाम परमात्मा और आत्मा दोनों संग हो जाएंगे। तो ये हथलेवा कौन जोड़ता है? ये ऊंसा सांस, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ऊंसा सांस रटना नहीं करो और बोले राम राम करो, नियंत्रण नहीं आएगा। और मुंह बंद करके ओम सो ऊंसा सांस कर लो, रकार मकार नहीं करो, नियंत्रण नहीं आएगा। तो यहाँ रटना सिमरन दोनों आगे नहीं आए, और भजन तीनों आगे नहीं आ जाए, नहीं आए, और ज्ञान चौथा, चारों आगे ना। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो ये जब तक नहीं है तो तुम मन मन से कई प्रकार के स्वार्थ की बातें करते रहो, मन से ज्ञान करते रहो, मन विचारों से परमात्मा बने रहो, मन विचारों से मोक्षगामी बने रहो। ये तो सब स्वार्थ के कार्य है, स्वार्थ के विचार है। वो तो फिर बुगला की जैसे, नेल हुओ धर ध्यान मच्छी चुखात है। नेल कौन? बुगला। तपस्वी दिखता है, एक टांग से खड़ा रहता है, और मच्छी आते ही गिटका जाता है। तो तपस्वी हुआ कि या भिक्षु को बना वो मांसाहारी हुआ? मांसाहारी हुआ। इसी प्रकार कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने भी कहा, का भूल गई मैं,
कबीर साहब ने भी यही बात लिखी है। जैसे बुगला, इधर बुगला की बात लिखी सुखराम जी ने, तो कबीर साहब ने भी लिखी है। मंजारी सुन सुन कथा कूड़ा व्रत की ना, सिरसों दीपक डाल के मुंह सा ठग लेना। ये भक्ति करने वाले मंजारी की जैसे है, बिल्ली की जैसे। जब ज्ञान सुनते हैं तो कूड़ा व्रत कर लेते हैं, आज से कभी भी चूहे को नहीं खाओगे। बुगला भी दूसरों को देखने वाला तपस्वी लगता है, मेहनत गद्देदारी शंकराचार्य बहुत ऊंचा लगता है, और दर्शन करने भक्त है सब, नहीं भक्त है। इसी प्रकार मंजारी कथा सुन सुन के, कथा बांच बांच के, और बस कूड़ा व्रत कर लेती है कि न किसी का खाऊं, न किसी का पैरों, न किसी का ओढ़ो, बस हाथ से बना, बस दाल फल के खाऊं, न किसी से पैसे लूं, ऐसे कूड़ा व्रत कर लेते। और जब भी स्वार्थ होता है तो शीर्षों दीपक डाल के मुंह सा करे, वो ज्ञान रूपी दीपक सब खत्म हो जाता है, और इधर मुंह सा ठग। कैसे मुंह सा ठगते हैं? ये बड़े बड़े ऐसे होने वाले फिर पैर पुजवाते रहते हैं, पैर खुड़ा खुड़ा के पुजाते रहते हैं, और चेले मुंडते रहते हैं। ध्यान है आपको ये बात है? हाँ, गुरु पूर्णिमा वो सब आके, मैं गुरु हूं ना। यहाँ तक भी चंदन का लाके जो किरीट भाई था ब्यावर में, भागवत करी 9 दिन, तो मैं हमारे भाणजा मानक था जो, चंदन का इतना बड़ा मंगाया थाली भर के, पिसा हुआ चंदन निकाला। पैसे कितने लो उनको क्या परवाह, उस चंदन में आपके पैर रखे, उसके वहां बात तो रोज पैर धोता था बस सब घर वाले। मेरे को कहा एक दिन उसका ऑर्डर, मासी तू चाल तू देख तो सही, मैंने बात तो कर। मुझे मासी बिगड़ने डाले थे लोग, करो दिन फालतू। मैं सुन रही हूँ जी, में मन तो सब ठा पड़ गए। बटे देखा बे पग चंदन का रखा, क्यों इन्हें मारा पग लिया हो जाए, ताकि सब काम सही हो, तिजोरी में रखी। तो बताओ वो कबीर ने जो साख लिखी है घटी नहीं घटी, सुखराम जी ने जो साख लिखी है घटी नहीं घटी, कह दो नहीं घटी। और जगत जानता है कि हमारा इनसे कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। वही बैरागी वाला हाल हो गया कि नहीं हुआ? तो ये कौन भ्रमिष्ठ है? भोले जी, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है। बाहर तो बहुत काम करती है, बहुत होशियार रहते हैं, करोड़पति अरबपति संखपति है, तो भाई कितनी बुद्धि तेज है, और अंदर में इसमें ज्ञान में कुछ नहीं। उस बगैर सब नतमस्तक हो जाते हैं इस शरीर के आगे, नहीं आते हैं। क्यों? कि बाजीगर बस पूतड़े यूं, बाजीगर के बस हो जाती है पूतड़ी, पुतली ने नचावे जानी, बाजीगर नाचे नहीं है? इसी प्रकार इधर बोले कितना ही बुद्धिमान प्राणी हो, ऐसे इनके बस में हो जाते हैं, और इनके अंडर में हो जाते हैं, करोड़पति अरबपति हो, बोले कितने ही बुद्धिमान हो हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मो डोरी आत्म गुड़ी पवन करम करूर, सब तुझे साइया, हे परमात्मा। तो घट में होता हुआ भी सारा संसार ये मोह रूपी डोरी में बंधा हुआ है। ये मोह रूपी डोरी इतनी जबरदस्त है कि मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन करम करूर, बाजी गर्भस है पूतली, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जीव। ये जीव आत्मा नाचती रहती है, पूतली के जैसे नाचती रहती है। जब पूतली नाचती है तो बाजीगर नचाता है, खेल वाले उसको सच्चा मानते, देखने वाले, पर उसका जमूरा सच्चा नहीं मानता, तो पैसा कमाबागा का। समझ गए? तो जमूरा कौन है? कितने नोट बना बना के जगत को दिखाता है, और जमूरा कहता है ये सब अगर नोट हो तो कटोरे ले फिर। जमूरा सब जानता है। तो जमूरा कौन है? जो परमात्मा का जन है, परमात्मा की भक्ति करने वाला है, जो बाहर अंदर के दोनों नाम को जानने वाला है, और उस परमात्मा में परमात्मा का सत्य केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का शिष्य बनता है, वो है जमूरा। बाजीगर है परमात्मा, बाजीगरी है रचना। अब समझ गए आप?
ये किसने उदाहरण दिए? सुखराम जी ने। किसके लिए दिए? समझाने। तो अपन समझ रहे, सुनकर भी नहीं समझते, तो समझ जाते हैं नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साखी शब्द लिखाए बात बाँच क्या पाइए। साखी शब्द लिखे हुए हैं, तू पढ़ करके लोगों को सुनाता है। न तेरे पास नाम की रटना है, न तेरे भजन का गुण है, न रटना का गुण है, न सिमरन का गुण है। तू कुछ समझता ही नहीं, न आन में समझता है, न परमात्मा में समझता है, न बाहर के नाम में, न अंदर के नाम में, न आन में। मर्जी आवे जैसे अडंग बडंग बोलता रहता है। नहीं है? तो हर हाँ बिन सिमरन सुखराम नरक में जाए। कहा जाएगा? आत्मा नरक में जाएगी, शरीर जाएगा। तो आत्म ज्ञानी चाहिए ना। साकी शब्द लिखाए ज्ञान वो सीखिया, अब मारो पुस्तक खाक जगत में भी किया। दे दे और को ज्ञान आप बिस खाए है, हर हाँ सो कपटी सुखराम नरक में। अब ये बैरागी को कह रहे हैं या जगत को कह रहे हैं? बैरागी ने, जो अपने आप को बैरागी समझता है, गुरु समझता है, परमात्मा समझता है, उसको सुखराम जी सुना रहे हैं। जगत को तो क्या सुना है? जगत बिचारी क्या जाने, तुझमें बंधी हुई है हे परमात्मा, वो क्या जाने। जो ज्ञान कथने वाले ज्ञानी है उनको महाराज कह रहे हैं। तो वो ज्ञानी भरमाते हैं सबको कि जगत भरमाता है। तो ज्ञानी के महाराज ने चोट लगाई है। पूरे ग्रंथ में रुपए में 16 आना में 15 आना ज्ञानियों को लपेटा सुखराम जी। वैरागियों को, स्वामियों को, साधुओं को, राजा महाराजा को, ढूंढिया को, ये जितने भी ज्ञान कथने वाले सबसे सम्मान किया है। 14 सम्मान है इस वाणी में, और सबसे निर्णय किया है, और सब खाली के खाली उठे गए इतना ज्ञान कर। एक राजा चंद्रलाल सिंह का उसने दान किया, वो भी आखिरी में खूब समझाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी क्या करता है? फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठान। ऐसे ज्ञानियों से प्रीत मत कर, वो सिर्फ साखें बोलते रहते हैं, राग रागनी गाते रहते हैं, हरजस बोलते रहते हैं, और न तो परमात्मा की भक्ति का कहते हैं कई जने। सासू सास रटो, राम राम रटो, 3 घंटे रटो, और खुद 1 मिनट नहीं रटता। अब ये ज्ञानी की पहचान कौन करे? सुनने वाले करे कि बांटने वाले करे? सुनने वाला तो अक्कल ही हो नहीं, वो तो गुरु माने भी नहीं जो कई कह रही। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख भिड़े, क्या गुस्सा के लाल। समझ गए? ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ता है ना, जब ये होती समझ। अब ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो जिसका अनुयायी ज्यादा है, शिष्य, वे भिड़ जाए। मगा गुरु महाराज ने यहाँ क्या कह रहे नहीं है। परंतु ज्ञानी जो जबर है, तो फिर वो उठ के भग जाता है। यहाँ से, हमारे यहाँ से 100 बार स्टेज पे चढ़ चढ़ के उठ उठ के चले गए इस कारण से। तो सबको गुरु बनने की लालसा थी, और केवल ज्ञान में गुरु है नहीं। और नवदा भक्ति में गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति। बेटे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति गुरु है, बोलते भी हैं शुरू शुरू में सब। हाँ, वो ही है, और उनका ही पराक्रम है नवदा भक्ति। वो तो है ही पारब्रह्म तो, परंतु पारब्रह्म की भक्ति ये कर रिया ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों कर रिया ने, और चारों ने ओदो दिया ने गुरु को। यदि वे बढ़िया है तो सारी सृष्टि का गुरु है वे, तो नहीं है? परमात्मा थर पे सापा थर पे, और जितना भी ज्ञानी बाँचने वाला है उन्हें तो उन थर पे खुद को मन ही थरप दे, अहंकार बने हुए। ज्ञान का अहंकार से थरपी जाए।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भगत की तो चालना है नहीं, न जो इतने ज्ञानी गुरु बने हुए हैं वो न रटना कर सकते हैं, सिर्फ ज्ञान कथने में रहते हैं, केले मोड़ने में रहते हैं। मैंने आज इतने को विधि सिखाई, मैंने इतने को आज्ञा दे के आई, इतने को मैंने शिष्य मुंडे, इतनों को मैंने ये किया, बस यही है। और कई जने रजिस्ट्री में लिखते हैं हमने 200 चेताए, 250 चेताए, 500 चेताए। तो मैंने कहा वो सारे गए कहाँ गए? मैंने कहा मैंने तो एक भी नहीं चेताया। अपने आप ही ज्ञान सुनने से कंन थराने लग जाता है और चेत जाते हैं। न मेरे को मालूम कौन है कौन नहीं है, और अपने आप ही बाणी सुन सुन कर ही कंन थर्राता है, रोते रहते हैं और शब्द की जानकारी बता देते हैं। अब ये किसका पराक्रम है? फिर मैंने ये बात कही, किसने कही मेरे को? जगदीश जी, चंपालाल जी, हजारी जी, तीनों ने, कटला वालों ने भी, सब। तो मैंने कहा मैंने तो एक को भी नहीं चेताया, न एक को कोई समझाया। दीदी दे जो भी आए मेरे पास तो ज्ञान सुनते ही बस रोने लग जाते। ये क्या कारण? हजारी जी, चंपालाल जी आए ये भी रोए, जगदीश जी आए ये भी रोए, कटले वाले आए ये भी, सब सब रोने लगे। क्यों? क्या कारण? ज्ञान सुनकर रोते हैं। तो ये चीज तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगी। तो फिर गुरु कैसे बन गए, ज्ञानी कैसे बन गए ना? वाणी क्या है? एक साथ तुम बोलोगे जगत काटने की, तो दूसरी साथ तेरे को काट देगी। सुखराम जी की वाणी ऐसी है। अब ये कौन बात सके? एक लाइन का अर्थ है, दूसरी लाइन को काट रहा है। ऊपर की लाइन का अर्थ सही वजह, नीचे की लाइन तेरे को काट दी। इसलिए महाराज या बैरागी वो कह रहे हैं, अरे खूब बनायो भेष ज्ञान वो सी किया, ये तीर्थ किया अनेक धाम वो भी किया, सब सुध लीवी सोध नाम दिस्फुट है, हर हाँ तब लग सुन, हर हाँ तब लग के सुखराम सर्व विद झूठ है। तीर्थों भी गया, 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा दे ली, तीर्थ कर लिए, धाम दे लिए, सब जगह फिर खूब भेष बना बना के, खूब शिष्य मोड़ लिए, सब शुद्ध ले ली, परंतु ये बाहर का और अंदर के नाम की शुद्ध नहीं है। किसी ने बताई क्या आपको आज तक? बाहर का नाम कौन है और अंदर का कौन है? इसकी शुद्ध ली क्या कभी कोई? तो हर हाथ तब लग सुन सुखराम सर्व विद झूठ है। समझ जाओ वो फिर बाँचने वाला भी झूठा है और सुनने वाला भी झूठा है। ये दो चीज की समझ होनी चाहिए, बाहर का नाम और अंदर का। ये दोनों साथ चलते हैं। क्या? ये भजन करने वाला अंदर का नेचर बताएंगे तो बाहर का नाम रखना बंद कर दे, तो हमारे थक गया, तो अंदर का नाम खत्म हो गया, बाहर का खत्म हो गया, दोनों ही नहीं आई, दोनों ही समझ नहीं आई। राम रटना नहीं करते हो तो अंदर का नाम नहीं है। ऊंचा सांस के बिना तो नेचर की समझ नहीं, आत्म चेतन से अनुभव नहीं, तो दोनों ही नहीं है तो कहा जाओगे? कहा जाओगे भाई? राम जी ले जाएंगे, सरना ले रखा है सुखराम जी का, गुरु महाराज ले जाएंगे। ये बैरागी वाला हाल हो गया तो नहीं हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ बाँचने वाले को, भजन करने वाले को ये ज्ञान समझा रहे हैं कि थोड़ा बहुत जब कर रहे हो भजन, तुम्हारे को भक्ति में प्रेम है, तो कम से कम इस चीज को समझ करके भजन करो। देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, बाहर माहर दोनों नाम के बिना सब झूठे हैं। तो नहीं है, कहते सब है परमात्मा का नाम लो, परंतु लेते कौन है? लेते बहुत बिरला है। बूढ़े ले लेंगे, सुनने वाले ले लेंगे, पर बांटने वाले में सुखराम जी कह रहे हैं लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में दो ही चार। इसको ज्ञानियों के लिए बताया। तो उनका नंबर बहुत लेट आता है। क्यों आता है? कि वो ज्ञानी ज्ञान कथने में रह जाते हैं, गुरु बनने में रह जाते हैं, शिष्य मोड़ने में रह जाते हैं, अपने मान सम्मान में रह जाते हैं और परमात्मा की भक्ति भूल जाते हैं।
और निर्णय पक्ष का करते हैं। आप समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज, कबीर साहब भी सब ने ये बातें कही कि मुगला की जैसे मत बनो, कबीर कह रहे मंजारी की जैसे मत बनो। ज्ञान रूपी दीपक सिर पे डाल के तो कहता है ग्रस्त सब झूठा है, आज से सब भजन ही भजन करूंगा। और ग्रस्त में गए और वैसे गए वैसे। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि समझ तो को तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। जो समझ सको वो तो हंस वृत्ति प्राणी समझ जाओ, इस जुग के साथ में बहो मत। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सब में राम 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 सबको राम 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 सबको राम राम। राम 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 सा राम राम सबको राम। राम राम राम। राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। अभी वह नवदा भक्ति बड़ा ने पटकाया, इस राम से नहीं संता ने पटकाया। हम तो अब बताओ, अब देखे मैं तो राम से नहीं हो गया, सब सागर को ने नवदा भक्ति। बोलो मार्केट में आए ना सबसे पहले बरवाड़ा जीतार वाला कालमपुर वाला, एक कहता मैं तो राम से नहीं, यहाँ तीन तीन चार चार पीढ़ी होगी जो फोटो पूजा है, मंदिर पूजा है, जड़ने पूजा है, देवता पूजा है, सब सागर है। ये मैं क्यों, मैं तो सागर हूँ, मैं तो सब पूजे थे सागर के ढका ही घर बनाया, तो बाणी के बनाया। मुझे सागर के बाणी मिला है, राम से नहीं देने मिले। सीधी यही बात बोली, सब रोमन आ गया, सागर के बाणी मिली है। तो फिर राम जी गलत काम करे और सागर के बाणी। हाँ, सागर के बाणी जी क्या मांगे, सुखराम जी ने तो अक्ल नहीं करी। अच्छे सुनो बाणी, सागर की नहीं, सुखराम जी राम से नहीं की। फिर करियो रोया, जोरदार चप्पल आया, सब रोया आया इधर। रोया तो कहीं मिले हो। ऐसा गुरु बन गया, बन गया, तो गुरु बहुत जबरदस्त है।